हेलो प्यारे दोस्तों, आज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन MHTCET के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे और ये बताएंगे कि इसका कट ऑफ क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, इसका कितना रैंक गया था, कौन कौन से पेपर होते हैं, कितने टाइप के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, सारे डिस्कस कर रहे होंगे इस मात्र वीडियो के अंदर। आपको बस अगले हमको 5 से 7 मिनट देने हैं जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन MHCET के बारे में। और जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं कि जो भी बच्चे जेईई मेन या नीट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैकअप एग्जामिनेशन होता है मुंबई जैसे शहर में। आईआईटी बॉम्बे का जहां सपना होता है वहां तो नहीं इस एग्जामिनेशन के, लेकिन उससे नीचे लेवल का जो मुंबई के और कॉलेज है, 500 प्लस कॉलेज है मुंबई में, मतलब मुंबई के 90 प्लस कॉलेज का एडमिशन एक एग्जामिनेशन MHCET से होता है। और मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको हैरान कर देगी, डाटा के साथ में आप पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। बस आपसे गुजारिश है कि चैनल पे नए आए हो तो ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी से लेके चाहे वो MHCET का काउंसलिंग हो, चाहे जब MHCET का जो भी ऑफिशियल साइट पे देखो अभी डेट आया है एग्जामिनेशन का, बाकी आगे जो भी रजिस्ट्रेशन का डेट कब क्लोज होगा, क्या कुछ होगा, हर एक चीज आपको बता रहे हो। एग्जामिनेशन ऑलरेडी आ चुका है, हर एक चीज बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से सुनना। अगले 5 से 7-10 मिनट में मैं पूरा हर एक चीज आपको क्लियर करके जाऊंगा। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो MHCET एग्जामिनेशन जो होता है वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसको बोलते हैं। महाराष्ट्र से जो बच्चे बिलोंग करते हैं उसके लिए तो ये एग्जामिनेशन है ही, महाराष्ट्र के बाहर वाले भी बच्चे इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, अच्छा ऑप्शन है आपके बच्चे, अगर आप जेईई का तैयारी कर रहे हैं या नीट का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एग्जामिनेशन जरूर से फिल करना चाहिए। सबसे पहली बात, सर कॉन्डक्टिंग बॉडी कौन है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट कराता है इस एग्जामिनेशन को। हर एक स्टेट का अपना गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, मतलब चाहे वो नीट वाले बच्चे चाहे जेईई वाले बच्चे के लिए होता है, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है, तो महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट ये एग्जामिनेशन को कराता है। एग्जामिनेशन स्टेट लेवल होता है यूजी वाले बच्चे के लिए, ठीक है। उसके बाद साल में एक बार होता है, ये अच्छी बात है इसका। जेईई मेन की तरह साल में 2 बार नहीं होता, 1 बार होगा, बट कंप्यूटर बेस्ड होता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके शहर में आपका सेंटर होगा, आपको वहां जाके जिस तरीके से जेईई मेन का पेपर देते हैं आप सेंटर पे जाके सिमिलरली इसका भी देना पड़ेगा। इसे BRTech BTech B Pharma मतलब नीट और जेईई दोनों वाले बच्चे इसको दे सकते हैं। सर इससे फायदा क्या है आपको? मोर देन 500 प्लस महाराष्ट्र के कॉलेज 2025-26 में पार्टिसिपेट करेंगे MHCET के अंदर, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसको कतई यार स्किप मत करना। फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 800 से 1000 रुपए होते हैं, तो जरूर से एक फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आपको भी पता है 15 लाख बच्चे में सब तो IIT NIT IIIT GFTI में नहीं जा रहा है। तो ये जो कॉलेज होते हैं, मैं आपको कॉलेज का रैंक भी दिखा दूंगा, कॉलेज का प्लेसमेंट भी दिखा दूंगा, बस वीडियो में बने रहना थोड़ी देर तक। आगे जैसे मैं बढ़ता हूं, सर इंपॉर्टेंट डेट क्या है? अगर मैं बात करूं MHCET का रजिस्ट्रेशन डेट 2nd वीक ऑफ 2025 जनवरी में आपको निकलने वाला है, टेंटेटिव डेट है, यही मोर और लेस रहता है। 2024 में बात करूंगा तो 16 जनवरी को इसका पेपर मतलब रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था और लास्ट डेट कितना चला था? 1 मार्च तक चला था। तो आपको ध्यान रखना है मार्च में, मतलब जैसे आप जेईई का पेपर देने जा रहे होगे उसी समय में, उससे थोड़ी देर पहले आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, और मार्च में जैसे आप जेईई का पेपर देके आओगे उसके जस्ट बाद इसका भी पेपर होता है। इसका टेंटेटिव डेट कैसे? ओरिजिनल एग्जामिनेशन का डेट कहां से दिखेगा? ऑफिशियल वेबसाइट देखो, ये ऑफिशियल इसका वेबसाइट है, इसका MHCET का ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको दिख रहा होगा। इस पे आप जैसे जाओगे यहां पर दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट नोटिस टेंटेटिव शेड्यूल, देखो यहां पर मैं क्लिक किया तो MHCET PCM वाले बच्चे के लिए जो जेईई वाले बच्चे हैं और PCB बच्चे जो नीट वाले बच्चे हैं, देखो एग्जामिनेशन डेट सैटरडे 19 अप्रैल को और संडे 27 अप्रैल को, एक्सेप्ट 24 अप्रैल, मतलब ये डेट है एग्जामिनेशन का जो 2025 वाले बच्चे के लिए ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। रजिस्ट्रेशन डेट 2nd वीक ऑफ जनवरी में कभी भी आ सकता है, तो चैनल पे बने रहोगे ना तो जब भी कुछ भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको बताऊंगा, इसीलिए बोलता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे मुन्ना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई भी अपडेट आपको CETcell.MAHCET कैसे मिलेगा? आपको CET पे जाओगे तो यहां पर हर एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा, आपको यहां पर वैसे आते भी रहेगा नोटिफिकेशन जो भी आता है। तो ये चीज मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं मेरे भैया, जो ये इंपॉर्टेंट डेट है पेमेंट का डेट, पिछले साल देखो 2024 में ये था, 2025 में भी यहां पर 2024 की जगह सब में 2025 कर दो, और मोर और लेस आप यही डेट मानो, टेंटेटिव डेट आप यही डेट मान सकते हो, ठीक है। ये जो डेट है ये सारा इंफॉर्मेशन ब्रोचर से उठाया हूं तो चेंज नहीं होगा, मोर और लेस 1-2 आगे 1-2 पीछे होगा, बट जो भी होगा आपको चैनल पे बताऊंगा। सबसे पहले एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुका है, बाकी जो भी डेट आएगा सबसे पहले बताऊंगा, बस चैनल पे बने रहना। अब देखो टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, देखो PCM वाले और बच्चे PC वाले बच्चे दोनों बच्चे के लिए होता है। कहां कहां होगा?
मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9 से 12 और आफ्टरनून शिफ्ट में 2 से 5। जिस तरीका से जेई मेन का होता है उसी तरीका से होगा, सीबीटी मोड होगा। तो जेई मेन वाले बच्चे के लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि आप इससे बिल्कुल कंफर्टेबल हो, फील करते हो। एग्जामिनेशन शेड्यूल कैसे होता है समझो। एग्जामिनेशन एंट्री ऑफ एग्जामिनेशन हॉल देखो, पीसीएम वाले बच्चे के लिए और पीसीबी दोनों बच्चे को बताते चल रहा हूं। आपका एग्जामिनेशन शिफ्ट देखो 7 से 30 मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में कब कब दिया है वो दिखाना चाह रहा है। लॉगिन कब हो जाएगा, कितने देर पे लॉगिन होगा, पूरा इंफॉर्मेशन है। इस जो एनोटेड पीडीएफ है इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां पे ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको स्किप होता है तो। अब देखो जो पेपर का पैटर्न होता है भैया, यहां पर 3 पेपर आपको देना पड़ेगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे होंगे वो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी देंगे। जो केमिस्ट्री वाले बच्चे होंगे, जो मतलब आपको समझना पड़ेगा आप कौन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। अगर आप पीसीएम वाले हो, जेई वाले बच्चे हो तो ऊपर के 3 सब्जेक्ट, नीट वाले बच्चे हो तो नीचे के 3 सब्जेक्ट। अब देखो यहां पर अच्छी बात क्या है, यहां पर ना 80% क्वेश्चन जो पढ़ता होता है, 80% क्लास 12 का पोर्शन होता है। 80% जो होता है वो पेपर वो क्लास 12 से आता है। 20% आपका वेटेज होता है क्लास 11 का। तो जो बच्चों का क्लास 11 मान लो वीक हो गया और बोर्ड में उन्होंने मेहनत किया है, 12th मेहनत किया है, तो आपके लिए एमएससीईटी वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन है मेरे हिसाब से। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपका 11th खराब हुआ, अगर आपका 12th शानदार है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन आपके लिए होने वाला है 2025 के अंदर। अब मैथमेटिक्स में क्लास 11 से बस 10 क्वेश्चन आया, क्लास 12 से 40 क्वेश्चन आया, और एक क्वेश्चन का मैथमेटिक्स में देखो मार्क भी ज्यादा है, 2 मार्क है, मतलब टोटल कितना 100 अगर आपको मार्क्स आएगा, यानी आपके इसके 50 क्वेश्चन आएंगे। वहीं पर अगर बात करूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स का पेपर जेई में से हल्का नीचे होता है, और वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो अच्छा खासा नीचे होता है। अगर जेई का तुम तैयारी की हो तो आसानी से इसके फिजिक्स और केमिस्ट्री को फोड़ दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि अगर जेई का बच्चा अगर मैथ अगर तुम्हारा अच्छा है तो मैथ भी इसका तोड़ फोड़ सकते हो, पेपर इजी होता है। यहां पर 10-10 और यहां पर 40-40 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन पर मार्क होता है, मतलब आपको 180 मिनट बनेंगे अगर जेई के हो, नीट के भी 180 मिलेंगे, और आपको 200 मार्क्स करने पड़ेंगे। क्वेश्चन कितने होंगे, यहां पर 50 क्वेश्चन, यहां पर 50 क्वेश्चन, समझ में आया। यहां पर 50 क्वेश्चन और यहां पर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन करने होंगे, 180 मिनट होंगे, आपके टोटल मार्क्स 200 होंगे। मैंने आपको पूरा बताया। 11th का क्या सिलेबस होता है अभी बता दूंगा, उसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, अभी दिखा भी देता हूं। 12th का कंप्लीट सिलेबस होता है ओल्ड एनसीईआरटी वाला, ठीक है, परेशान मत होना। अब देखो सबसे अच्छी बात कि सर देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आप खुल के खेल सकते हो। जेई में तो फिर भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि भैया निगेटिव मार्किंग होगा। तुम बोलोगे सर सब बच्चे खेलेंगे, अरे हाँ बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते हैं। मैं अभी आपको डाटा दिखाऊंगा ना, आप आश्चर्य हो जाओगे। तो ये एक आपके सामने अच्छा ऑप्शन है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। डिफिकल्टी लेवल भले ही ये लिखा हुआ है विल बी पार विद द जेई में, नहीं भैया, ओरिजिनल जब पेपर देखोगे इसका सारे जो पीवाईक्यू है ना पास्ट ईयर पेपर, उसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और आप खुद देख लेना कि पेपर का क्या लेवल होता है, ठीक है। तो एमएससीईटी एक गुड ऑप्शन है, आपको जरूर से फॉर्म फिल करना चाहिए। मैंने आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न बताया, सीबीटी मोड होता है, मैथमेटिक्स अच्छा है तो तुम आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। नहीं भी थोड़ा बहुत अगर मान लो मैथमेटिक्स वीक भी है, 12th का पोर्शन से आपको 80% सिलेबस आ रहा है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूंगा सर ये क्या है, ये 12th का बस इतना ही सिलेबस है। देखो फिजिक्स में मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, बस इतना करना है। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में 11th का सिलेबस बता रहा है, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बॉन्डिंग, रिडॉक्स, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 ग्रुप 2, पी ब्लॉक का स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस, पुराना वाला एडजॉर्प्शन मिल जाएगा सरफेस केमिस्ट्री में, हाइड्रोकार्बन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 11th का चैप्टर है। और इससे आपको बस 20% पेपर आएगा। 80% जो पेपर होता है वो क्लास 12 का सिलेबस होता है, क्लास 12 का ओल्ड एनसीईआरटी, मतलब जो बोर्ड में आप लिख रहे हो ना वही आ रहता है आपको। तो 80% सिलेबस वहां से रहेगा, बढ़िया आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अच्छा सर पेपर का लैंग्वेज क्या होगा, पेपर का लैंग्वेज अगर आप देखोगे तो पेपर का लैंग्वेज यहां होता है इंग्लिश होता है, मराठी होता है और उर्दू होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए। लेकिन अगर बात करोगे मैथमेटिक्स के लिए तो सिर्फ इंग्लिश होता है, जिस तरीका से जेईई में होता है, हिंदी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एमएससीईटी ऑल ओवर इंडिया वाले बच्चे के लिए भी अच्छा, आप अच्छा कर सकते हो। सर कितना मार्क्स पे कितना रैंक बनेगा, मुझे क्या टॉप कॉलेज मुंबई में मिल पाएगा, चलो मैं आगे बताता हूं। अगर मैं आगे आपसे बात करूं एलिजिबिलिटी, आपको बहुत कम मार्क्स पूछता है यार 12th में, आपको कितना परसेंट, एटलीस्ट 45% मार्क्स, एटलीस्ट 45% इन केस ऑफ कैंडिडेट बैकवर्ड, 45% मार्क्स अगर वन ऑफ द मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में अगर आपको चाहिए, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको 45-45, एग्रीगेट भी 45 चाहिए, आसानी से कर लोगे। 45% मार्क्स तो बोर्ड में ले ही आओगे, बहुत कम रिक्वायरमेंट होता है। एज लिमिट, अपर एज लिमिट कोई नहीं है, इंडियन होना चाहिए। अब देखो जो खास बात है यहां पर ना, रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितना है, ये यहां पर पीसीएम
प्लस पीसीबीए दोनों का डाटा बता रहा हूं। नीट और जेई दोनों बच्चा मिलकर यहां पर 2024 में 7 लाख बच्चे भरे हैं, 2023 में 6 लाख भरे थे, 2022 में 6 लाख के आसपास, यहां पर 32,000 36,000 और यहां पर सडनली 1 लाख के आसपास। इस बार बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। जब मैं भी तैयारी कर रहा था मेरे को भी नहीं पता था, बट मैं सच बता रहा हूं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट बैकअप एग्जामिनेशन फॉर जेई एज वेल एज नीट स्टूडेंट एग्जामिनेशन। जो भी नीट का तैयारी करते हो चाहे जेई का तैयारी करते हो, आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप इसको देके आप अगर इसमें 15 से 20 हजार तक रैंक लाती हो, आपको अच्छा खासा ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगा एमएचसीईटी से। वैसे जेई मेन के थ्रू भी महाराष्ट्र में कॉलेज मिलता है, बट एमएचसीईटी के थ्रू भी अगर आपके पास जेई मेन में अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छा स्कोर नहीं किया हो, तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे अगर मैं आपसे बोलूं तो ये क्या है सर, ये हमारा है सर, देखो जनरल कैटेगरी ओपन कैटेगरी वाले बच्चे या आउटसाइड बाहर के बच्चे हो तो तुम्हें कितना रुपए लगेंगे, तुम्हें लगेंगे 1,000 रुपए। 1,000 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है मेरे हिसाब से, रीजन में बता रहा हूं, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे कॉलेज में सेफ देना चाहोगे अगले 4 साल, तो उस हिसाब से 1,000 रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। और अगर आप उस स्टेट के बच्चे हो या फिर ओबीसी हो, एसटी एससी हो, तो आपको 800 रुपए लगेंगे। यहां पर दिया हुआ है, लेट से नहीं करोगे तो भैया आपको 800 लग जाएंगे, नहीं तो फाइन लग जाएगा, आपको 200 रुपया फाइन भी लगता है। तो आप लेट से नहीं, चैनल पे बने रहना, जब भी डेट आएगा आपको सबसे पहले ये चैनल आपको बताएगा एमएचटीसीटी का डेट कब आया, रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो रहा है, पेमेंट जल्दी से करो, कैसे करना है, हर एक चीज बताऊंगा। आगे अगर मैं आपसे बताऊं तो आगे ये क्या कट ऑफ, इस कट ऑफ से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। कट ऑफ से पहले मैं आपको कॉलेज दिखाना चाहता हूं जो टॉप कॉलेज है। देखो यहां का अगर मैं आपसे बात करूं, टॉप कॉलेज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, आईसीटी बोलते हैं। कोर्स फी बस ज्यादा नहीं यार, 89,000 सालाना फी है पूरे साल का, आप समझ सकते हो, फर्स्ट ईयर का फी है, ज्यादा नहीं है मेरे हिसाब से भैया। प्लेसमेंट देखो 6 लाख एवरेज प्लेसमेंट है, हाईएस्ट प्लेसमेंट यहां पर 9 लाख गया है। नॉट बैड, नॉट बैड, रिसेशन के टाइम पे कह रहा हूं। एवरेज व्यू देखो यहां पर 4.3 है, यूजर ने दिया है यहां पर, मतलब कॉलेज दुनिया पे मैं दिखा रहा हूं आपको। आईएनआरएफ रैंकिंग देखो 50 के रेंज में आ रहा है, मतलब आईआईटी एनआईटी मिला के अगर बात करूं 50 प्लस कॉलेज है और 53 पे आ रहा है। गुड टू गो, बहुत बढ़िया कॉलेज, शानदार कॉलेज, मुंबई में, लोकेशन समझो। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सीओईपी पुणे 1,42,000 फी है, एनआईटी के इक्विवेलेंट के बराबर फी है, आईआईटी के बराबर फी है, उससे कम आईआईटी से। लेकिन यहां पर प्लेसमेंट देखो 12 लाख, यहां पर प्लेसमेंट देखो हाईएस्ट 87 लाख, बढ़िया कॉलेज, शानदार 61 रैंक, समझ रहे हो ना, बहुत शानदार शानदार यहां पर आपको कॉलेज मिल जाएंगे। यहां पर आपको जितने भी कॉलेज दिखा रहा हूं, देखो वीजीटीआई वीरा माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट 85,000 फी। आप देखो 1 साल का फी बता रहा हूं, यहां का एवरेज हाईएस्ट टोटल प्लेसमेंट नहीं था 40, ऑल इंडिया रैंकिंग देखो एनआरएफ रैंकिंग। तो ये सब बहुत बेहतरीन कॉलेज है, टॉप के कॉलेज हैं, ये सब आपको टॉप के कॉलेज दिखा रहा हूं जो आपको एमएचसीईटी से मिल जाएंगे। अभी आप टॉप को 10 कॉलेज भी दिखा देंगे क्या क्या है। अब देखो यहां पर जो आपके 200 नंबर के पेपर होते हैं मुन्ना, आपके 200 मार्क्स का पेपर होते हैं, उसमें से अगर आप 160 प्लस और इजीली कर सकते हो, क्योंकि 100 मार्क्स के पेपर जो होते हैं वो मैथ्स के होते हैं, आपको मैंने अभी दिखाया था। 100 मार्क्स मैथ होते हैं, 100 मार्क्स मिला के आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। अगर 160 प्लस करते हो तो 99.55 मतलब आपका 1000 के अंदर रैंक आ जाता है, आपको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको पूछोगे मेरे से सर अगर मेरे को सिर्फ टॉप ही कॉलेज में रुकना है, नीचे नहीं आना है, मैं बोलूंगा ये टॉप 3 वाला है ना, अगर इसके अंदर तक आ जाते हो, अगर आप 3000 तक रैंक ले आते हो तो आपको टॉप कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत आसानी से यार 140 150 के रेंज में नंबर लाया जा सकता है। अगर आप सीधा से 12th बोर्ड का प्रिपरेशन की होगे, 11th अगर ठीक ठाक होगा, आप आसानी से स्कोर कर लोगे इतना। तो ये आपके पास मार्क वर्सेस रैंक अगर देखोगे तो 81 से 95 पे रैंक में भी 81 नंबर पे भी आपको 14-15 हजार रैंक मिल रहा है। इस पे भी आपको महाराष्ट्र में एडमिशन मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज नहीं रहेंगे लेकिन मिल जाएगा। तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप ड्रॉपर हो, अगर आपके लास्ट ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, तो आपको ये कॉलेज से जरूर भरना चाहिए कि आप नीचे का ट्रिपल आईआईटी में जाओगे, उससे अच्छा है टॉप का एमएचसीईटी के मुंबई के कॉलेज में जाओ, आपको एनवायरमेंट अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है। देखो अच्छा लोकेशन पे कॉलेज से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। देखते होगे तुम आईआईटी जितने भी, चाहे मद्रास हो, चाहे कानपुर हो, चाहे दिल्ली हो, सब बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि भैया लोकेशन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इस बात को कॉलेज में जाओगे तो एहसास होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि सर टॉप 5 कौन, टॉप 10 कौन कौन कॉलेज है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बट मोर और लेस देखोगे यहां पर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आपको दिखाया था आईसीटी, अभी दिखाया था आईसीटी मुंबई, उसके बाद सीओईपी पुणे, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वीरा माता, डॉक्टर विश्वनाथ, सब जितने भी ये ऊपर बता रहा हूं ये सब टॉप 10 है। इसका देखो फी देख रहा हूं आपको और लोकेशन बता रहा हूं, मुंबई के टॉप कॉलेज है। मैं फिर कह रहा हूं एमएचसीईटी, जो भी बच्चे आप अभी तक जेई का तैयारी में थोड़ा भी 19-19 लग रहा है, आप चैनल पे सब्सक्राइब होकर रहिए। जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको 1000 रुपए लगेंगे, आपको जरूर से फॉर्म फिल कर देना चाहिए।
और रेडी होना चाहिए मेंटली और फिजिकली कि हमको देना है टेस्ट। सीबीटी मोड होता है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपके शहर में आपके पास आपको सेंटर मिल जाएंगे और एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छा कॉलेज। आप 4 साल जो जिंदगी बिताते हैं ना, लाइफ का 4 साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉलेज डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ किस ट्रैक पे बढ़ेगा, किस आगे आप किस तरीका से सोचोगे। आईआईटी बॉम्बे का बच्चा ये क्यों सोचता है कि मुझे बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बनना है? आईआईटी दिल्ली का बच्चा एंटरप्रेन्योर में क्यों जाता है? वो कौन बड़ा क्यों करना चाहता है? कि कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है। तो अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ये फायदा होगा। तो इसीलिए कहता हूं चैनल पे बने रहिए। अगर किसी और स्टेट का आपको पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए इसी तरीका से, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। एमएससीईटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। उसके अलावा आपको अगर पीवाईक्यू चाहिए किसका, एमएससीईटी का, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया, फिर भी अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट फर्दर आपको होता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और जीआईटीएस जीत ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का पेपर कल होने वाला है। जो भी बच्चे आज रात को इस वीडियो को देख रहे होंगे और चाहते हैं कि हम जेई का टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल कर पाऊं, तो गूगल डॉक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको फिल कर लीजिएगा। बहुत शानदार जेई लेवल का पेपर आपको, एक्यूरेट मोस्ट इंडिया का प्रीडिक्टेड पेपर आपको देखने को मिलेगा कल। तो उम्मीद करता है एक अच्छा सा वीडियो मैंने पूरा रिसर्च करके लाया था और आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, और मैंने बताया 7 लाख बच्चे पीसीएम भी मिला के देते हैं, मतलब 3 लाख के आसपास बच्चे दे रहे हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप इन एग्जामिनेशन को देके इंडिया के बेहतर कॉलेज में जाओ, कंपेयर टू नीचे की ट्रिपल आईआईटी या फिर एनआईटी, मतलब मिजोरम एनआईटी, नीचे की एनआईटी में जाओ जहां पे आप समझो मेरी बात। मैं जनरली आपको फीडबैक दे रहा हूं कि भैया एक अच्छा कॉलेज में जाओ, बहुत मैटर करता है आपका 4 साल इंपॉर्टेंट लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा जरूर से लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, आपको दिख रहा होगा। और आगे का जो भी स्टेट लेवल, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, उस स्टेट का अगर आपको चाहिए पूरा एग्जामिनेशन का डिटेल बताने के लिए, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगेन कह रहा हूं, जी जान लगा के पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये सारा कुछ तभी पॉसिबल है जब आप जी जान लगा के पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, तभी एग्जामिनेशन में फोड़ पाएंगे। और जब तक हम फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मैंने बोला था, और लगे रहेंगे आपके साथ तक जब तक आप टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच जाते हो। महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जब तक, टॉप आईआईटी, टॉप एनआईटी में जब तक जाते नहीं हो, तब तक हम आपके साथ जी जान लग के मेहनत कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।